बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा की रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हमारी होने वाली है रमज़ान स्पेशल बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ पराठों की। मैं आप लोगों के साथ बहुत ही नए तरीके और इंटरेस्टिंग टेक्निक्स शेयर करने वाली हूँ पराठे बनाने की। बहुत सारे मज़ेदार पराठों की वैरायटीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एक बार खाएंगे तो घर में फरमाइश पे इन पराठों को बार बार आप ज़रूर बनाएंगे। आप लोग का दिल जीत लेंगे ये पराठे। बहुत सारी ऐसी टिप्स भी शेयर करूँगी जो आपको बहुत काम आएंगी पराठे बनाते वक्त। तो कुछ भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोग को बहुत ही पसंद आएगी, आप लोग का दिल जीत लेगी ये पराठों की रेसिपीज़। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपनी पहली रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो हमारी पहली रेसिपी है यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऑमलेट पराठा की रेसिपी, जो आप लोगों ने आज से पहले तो कहीं नहीं देखा होगा ना ही खाया होगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मैदा लिया था। मैदे के साथ थोड़ा सा नमक और घी ऐड कर लेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मैंने क्वांटिटी सब कुछ आप लोगों के साथ अच्छे से शेयर किया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। पानी ऐड करने के बाद आप जैसे नॉर्मल आटा गूंदते हैं रोटी के लिए, बिल्कुल वैसे ही आपने आटा गूंद लेना पराठे के लिए। बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट डो आपने यहाँ पे गूंदनी आटे के लिए। तो अब हम आटे को सेट होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रख लेते हैं। तब तक चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैं तवा यूज़ कर रही हूँ। तवे पे मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया। उसके बाद ये सारी सब्जियाँ मैंने वेज चॉपर से कट कर ली थी। बिल्कुल ऐसे ही लंबी लंबी पतली पतली आपने कट करनी है। और उसके बाद हम सबसे पहले यहाँ पे मैंने आलू ऐड किया। आलू को पकाएंगे अच्छे से जब तक आलू नरम नहीं हो जाते, गल नहीं जाते, अच्छे से पक नहीं जाते, तब तक आलू को आप मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लीजिए। जब आलू नरम हो जाए, गल जाए, उसके बाद इसमें प्याज ऐड कर लेंगे। प्याज को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आलू में पका लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। बहुत ही ज़्यादा नया तरीका है ये ऑमलेट पराठा बनाने का, आप लोग को बहुत पसंद आएगा। बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे, तो लाजमी अपने घर में ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे जब प्याज भी नरम हो जाए तो उसके बाद इसके अंदर हम कैप्सिकम ऐड कर देंगे। रेड एंड ग्रीन दोनों कैप्सिकम मैंने ऐड कर ली। अच्छे से इसको पका लेंगे, मिक्स कर लेंगे ताकि जो सारी सब्जियां हमने ऐड की हैं वो अच्छे से पक जाए, कोई भी सब्जी कच्ची ना रहे। तो आप 5 से 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे इन सारी सब्जियों को पका लीजिए। उसके बाद मैं बताऊंगी कि आपने इसके अंदर क्या ऐड करना है। ये ऑमलेट पराठा की रेसिपी आप लोग को रमज़ान में बहुत काम आने वाली है। खास तौर पे जो बच्चे होते हैं मूडी खाने के मामले में, वो बहुत शौक से खाएंगे। तो अब यहाँ पे जब सारी सब्जियां गल चुकी थी, अच्छे से पक चुकी थी, तो इसके अंदर मसाले ऐड कर लेंगे। चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी काली मिर्ची ऐड कर लीजिए, नमक ऐड कर लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं होंगे इसमें। अगर आप रेड चिली पाउडर ऐड करना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर लीजिए, वरना स्किप कर दीजिए। अब इसके अंदर अंडे ऐड कर लेंगे। 2 से 3 अंडे ऐड कर लीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप फेंट के अंडे भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि बच्चे बहुत शौक से ये रेसिपी खाएंगे रमज़ान में, क्योंकि सहरी टाइम जब आप उठते हैं तो आपका दिल नहीं होता कुछ खाने का। बच्चे भी बहुत मूडी होते हैं खाने के मामले में। तो कुछ हेल्दी खिलाने के मामले में आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर बना के दें ताकि वो भी शौक से खाएं और आप लोगों को भी तसल्ली रहे कि वो भी कुछ हेल्दी खा रहे हैं। तो अब इसके अंदर कोरिएंडर लीव्स और ग्रीन चिलीज ऐड कर लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यहाँ पे हमारा ऑमलेट तो हो चुका है तकरीबन बिल्कुल रेडी। सिर्फ 1 से 2 मिनट इसको और पकाएंगे। उसके बाद आप प्लेट में निकाल के इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए, क्योंकि फिर हमने इसके पराठे बनाने हैं तो ज़रूरी है कि ऑमलेट बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। तो अब हम ऑमलेट को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और यहाँ पे मैंने घी और थोड़ा सा मैदा लिया है, और जो हमने पराठों के लिए आटा गूंद के रखा था मैंने उसको अच्छे से एक बार गूंद लिया था 10 से 15 मिनट के बाद। तो अब आप देख सकते हैं कि डो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छे से रेडी हो चुके हैं यहाँ पे पराठे की। तो अब इसके पेड़ा बना लेंगे। पेड़ा आप नॉर्मल साइज़ का ले लीजिए। उसके बाद आप थोड़ा सा खुश्का बैट पे ऐड कर लीजिए, या जहाँ पे भी आप बेलेंगे रोटी को। उसके बाद आप नॉर्मल रोटी बेल लीजिए और ब्रश की मदद से घी या ऑयल लगा लीजिए पूरी रोटी पे अच्छे से। ऑयल लगाने के बाद साथ ही थोड़ा सा खुश्का ऐड कर लेंगे। तो अब मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक फिलिंग की। तो यहाँ पे जो ऑमलेट हमने रेडी किया था वो एक साइड पे ऐसे फिल कर लीजिए लाइन में। बहुत ज़्यादा फिलिंग ओवर नहीं करनी, तो बस नॉर्मल थोड़ी ही रखिएगा। अब उसके बाद आपने एक साइड से, जिस साइड पे आपने फिलिंग की है उस साइड से अच्छे से फोल्ड करके बंद कर लीजिएगा, ताकि जो फिलिंग है वो निकले नहीं बाद में पराठे से। अब पूरी रोटी को अच्छे से बिल्कुल नरम हाथों से रोल कर लीजिए। आपने बहुत सारी पराठों की रेसिपीज़ देखी होगी, बट ये रेसिपी आप लोग पहली बार देख रहे होंगे। ट्राई करेंगे तो आप लोग का दिल जीत लेगी और आप लोग इसी तरीके से बार बार पराठा बनाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही आपने रोल कर लेना, बहुत ही ध्यान रखना है, अदरवाइज़ पराठा फट जाएगा और सारी फिलिंग पराठे से निकल आएगी। तो अब बिल्कुल नरम हाथों से आप इसका पेड़ा बिल्कुल ऐसे रेडी कर लीजिए।
बाकी के पेड़े भी बिल्कुल ऐसे ही तैयार करेंगे आप। तो यहाँ पे हमारा ऑमलेट पराठे का पेड़ा हो चुका है बिल्कुल रेडी। अब इसी तरीके से बाकी सारे पेड़े मैंने रेडी कर लिए। इनको 5 से 10 मिनट के लिए साइड पे रख दीजिए। 5 से 10 मिनट के बाद हम पराठा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा खुश्का ऐड कर लिया था मैट पे। उसके बाद हाथों की मदद से ही आपने इसको बड़ा करना है, आपने बेलन का यूज़ नहीं करना, अदरवाइज़ जो फिलिंग है वो बाहर निकल आएगी पराठे से और पराठा ख़राब हो जाएगा। तो बिल्कुल इतना ही बड़ा करना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना। तो थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लीजिए तवे पे और पराठा ऐड कर लीजिए और अच्छे से दोनों साइड से इसको पका लीजिए। बहुत ही मज़ेदार ये ऑमलेट पराठा बन के रेडी होगा और जायके में तो इतना लाजवाब होगा कि आप पराठे के साथ साथ अपनी उंगलियां भी खा जाएंगे। तो अब बिल्कुल ऐसे ही आपने दोनों साइड से अच्छे से इसको लाइट गोल्डन कलर आने तक पका लेना ताकि पराठे में कोई कच्चापन ना रहे। तो यहाँ पे हमारा ऑमलेट पराठा हो चुका है बिल्कुल रेडी। आप देख सकते हैं कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए, बिल्कुल ऐसा ही पराठा हमारा यहाँ पे बना है। तो अब यहाँ पे पहले पराठे की रेसिपी तो बन के तैयार हो चुकी है। तो अब चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी गोभी के पराठे की तरफ। बहुत सारे लोगों को गोभी के पराठे, मूली के पराठे बहुत ही पसंद है। मैं उनके साथ बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग वे शेयर करने लगी हूँ पराठा बनाने का, बहुत ही आसानी से, जल्दी और बहुत ही कम टाइम में। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मैदा लिया है। मैदे में थोड़ा सा नमक और घी ऐड कर लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अजवाइन अगर आपके पास है तो ऐड कर लीजिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। अब आटे को पानी ऐड करके अच्छे से गूंद लीजिए। बिल्कुल सॉफ्ट डो आपने पराठे की रेडी करनी है। क्रिस्पी और मज़ेदार पराठे बनाने के लिए आपको डो पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि डो अच्छे से आप गूंदें और सॉफ्ट बन के रेडी हो। तो यहाँ पे डो हमारी हो चुकी है बिल्कुल रेडी। अब इनको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। 4 हिस्सों में मैंने डो को कट कर लिया है और यहाँ पे पेड़े रेडी कर लेंगे इनके। तो अब एक जो पेड़ा मैंने बनाया वो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा था। तो अब उस पेड़े के भी हम 4 हिस्से करेंगे, 4 पेड़े बनाएंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल साइज से थोड़े से छोटे पेड़े मैंने लिए, आप देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपने पेड़े रेडी करने हैं। उसके बाद पेड़े को लेके बेल लेना है आपने, बिल्कुल ऐसे ही जैसे जितना रोटी का साइज़ नॉर्मल होता है बिल्कुल उतना ही बेलना है। उसके बाद कोई भी शार्प नाइफ या कटर ले लीजिए पिज़्ज़ा, उसके साथ बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रिप्स कट कर लीजिए रोटी के और ब्रश की मदद से इसके ऊपर ऑयल लगा लीजिए, थोड़ा सा खुश्का ऐड कर लीजिए और आपने बिल्कुल ऐसे ही जो सारे स्ट्रिप्स आपने कट किए ना उनको ऐसे इकट्ठा कर लेना है और उसके बाद बिल्कुल ऐसे ही पेड़ा रेडी करना है। नॉर्मल हम 2 पेड़ों को बेलते हैं, फिलिंग करते हैं के ऊपर एक रख के, बस ये पराठा तैयार। बट ये बहुत ही न्यू और इंटरेस्टिंग तरीका है। इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आप इसी तरीके से गोभी का पराठा खाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे एक पेड़ा हो चुका है रेडी, बिल्कुल ऐसे ही बाकी सारे पेड़े रेडी कर लीजिए। उनको ब्रश की मदद से उनके ऊपर ऑयल लगा लीजिए और अब यहाँ पे फिलिंग के लिए मैं मैश आलू गोभी का यूज़ कर रही हूँ। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, जाके लाजमी देख लीजिएगा। उसके बाद इसके अंदर कोरिएंडर लीव्स और ग्रीन चिलीज ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। बाकी मसाले तो गोभी में ऑलरेडी पड़े हैं तो कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो हमने पेड़े रेडी किए थे पराठे के उसको बेल लीजिए। अब एक पेड़े को बेल के साइड पे रख दीजिए, उसके बाद दूसरा पेड़ा बेल लीजिए ताकि आपको बाद में फिलिंग के बाद कोई परेशानी ना हो। तो अब हमने जो दूसरा पेड़ा बेला था उसके ऊपर फिलिंग कर लेंगे। फिलिंग बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करनी, बहुत भर भर के गोभी ऐड नहीं करनी, बस नॉर्मल के अच्छे से फिलिंग भी हो जाए और उसका जायका भी आए पराठे में। तो अब जो हमने पहला पराठे का पेड़ा बेल के रखा था वो उसके ऊपर अच्छे से रख के सेट कर लीजिए। सारे किनारे अच्छे से टैप करके बंद कर लीजिए ताकि खुला ना रहे कोई किनारा और बाद में गोभी निकले नहीं या पराठा खराब ना हो। तो बिल्कुल बहुत ही नरम हाथों से आपने इसको तवे पे ऐड करना है। तवे पे पहले ही थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लीजिएगा। अब दोनों साइड से अच्छे से पराठे को बना लीजिए। बहुत ही ध्यान रखना है आपने, ये पराठा बहुत ही नाजुक होता है। अगर आप किनारे अच्छे से बंद नहीं करेंगे तो जब आप इसको टर्न करेंगे पकाने के लिए तो पराठा खुल जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा गोभी का पराठा भी हो चुका है बिल्कुल रेडी। आप देख सकते हैं कि आप लोग को पक्का देख के मुंह में पानी आ ही गया होगा। तो यहाँ पे हमारी दूसरी रेसिपी हो चुकी है बिल्कुल रेडी। अब चलते हैं तीसरी रेसिपी सिंपल पराठा की तरफ। सिंपल आप लोग को मैं बल वाला पराठा बनाना दिखाऊंगी। तो आप ध्यान से देखिएगा, कुछ न्यू आप लोग के साथ मैं यहाँ पे ट्रिक्स शेयर करूँगी ताकि आप इजीली और आसानी से जो भी सिंपल पराठा बनाएंगे वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे मैंने पहले मैदा लिया, मैदे में थोड़ा सा नमक और घी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद पानी ऐड कीजिए और अच्छे से आटे को गूंद लीजिए। जो डो है उस पर आपने बहुत ही ध्यान रखना है। आप डो को अच्छे से गूंदने के बाद 15 से 20 मिनट रख लीजिए। 15 से 20 मिनट के बाद इसके पेड़े बना लेंगे। पेड़े आप बना लीजिए इक्वल साइज़ के, नॉर्मल जितने रोटी के आप बनाते हैं। पेड़े यहाँ पे हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। उसके बाद हम पेड़ों को बेल लेंगे।
रेसिपी ये सिंपल पराठा की है, आप इसको किसी भी सालन के साथ एंजॉय कर सकते हैं, चिकन के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के ये रेडी होते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप लोग को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद पेड़े को बेलने के बाद इसके ऊपर ऑयल लगा लीजिए, ऑयल के बाद थोड़ा सा खुशका ऐड कर लीजिए। अब जो इस पराठे की फोल्डिंग की टेक्निक है ना, वो बहुत ही न्यू है, उसी से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार पराठा बन के रेडी होता है। तो आपने ध्यान से देखना है। तो आपने दोनों साइड फोल्ड कर ली, उसके बाद दोबारा से आपने उसके ऊपर ऑयल या घी लगाना है, खुशका लगाना है, उसके बाद दोबारा से फोल्ड कर लेना। तो बिल्कुल ऐसे ही फोल्डिंग के बाद रेडी होगा। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लीजिए, खुशका ऐड कीजिए और फोल्ड कर लीजिए। बिल्कुल ऐसे ही आपने इसी प्रोसीजर को फॉलो करके बाकी के सारे पेड़े रेडी करने हैं। बहुत ही सिंपल पराठे की रेसिपी है, पर बहुत ही मज़ेदार है। सहरी के टाइम आप लोग को ये पराठे की रेसिपी बहुत काम आने वाली है। तो अब यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही सारे पेड़े मैंने रेडी कर लिए। इनके ऊपर ब्रश की मदद से ऑयल लगा लीजिए और पेड़ों को 5 से 10 मिनट के लिए आप रख दीजिए साइड पे। अब 5 से 10 मिनट के बाद पेड़े आप फ्रिज में रख लीजिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद पेड़ों को अपने हाथों की मदद से बेलना है, बेलन यूज़ नहीं करना। वो इसलिए कि कुछ पराठों में हम बेलन यूज़ नहीं करते, क्योंकि जो बल हैं वो जब आप बेलते हैं रोटी तो वो ख़त्म हो जाते हैं, बाद में पराठे में नज़र नहीं आते। तो इसलिए इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। तो अब हमने पराठे को बेल लिया अच्छे से। अब अच्छे से दोनों साइड से पका लेंगे इसको। तवे पे थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं कीजिएगा। या आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। रमज़ान में देसी घी से पराठे बना के खाएं तो आप लोग के लिए हेल्दी भी हैं। मैदे की जगह आप व्हीट फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बिल्कुल ऐसे ही सेम बहुत ही खस्ता क्रिस्पी पराठे बन के तैयार होंगे। तो अब यहाँ पे हमारा सिंपल पराठा भी हो चुका है बिल्कुल रेडी। तो अब चलते हैं हम अपनी 4वीं रेसिपी लच्छा गार्लिक पराठा की तरफ, जो कि बहुत ही न्यू है। गार्लिक ब्रेड तो आप लोग को पसंद हो कि एक बार गार्लिक पराठा भी ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने नीम गर्म पानी लिया था, उसके अंदर थोड़ी सी चीनी ऐड कर लिया। चीनी के बाद थोड़ा सा घी ऐड कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे। पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ठंडा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नीम गर्म, कि आप आसानी से आटा गूंद लें इससे। तो अब यहाँ पे मैंने मैदा ऐड कर दिया पानी में। अच्छे से आटे को गूंद लेते हैं। अगर पतला हो जाए आटा तो आप मज़ीद इसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं मैदा। तो यहाँ पे जितनी क्वांटिटी मैंने मेंशन की थी पानी के हिसाब से, उस हिसाब से बहुत था यहाँ पे आटा। तो आटे को अच्छे से मैंने गूंद लिया। अब आटे को 10 से 15 मिनट के लिए साइड पे रख लीजिए कवर करके। 10 से 15 मिनट के बाद आप दोबारा एक बार अच्छे से गूंद लीजिए। उसके बाद इसके पेड़े रेडी कर लीजिए। तो यहाँ पे पेड़े बना लेंगे। पेड़ों को अच्छे से जैसे नॉर्मल रोटी के लिए आप बेलते हैं बिल्कुल वैसे ही आपने बेलना है। मैं आप लोगों के साथ जितने भी पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ उन सब की फोल्डिंग की टेक्निक्स अलग अलग है। आपने बहुत सारे पराठे यूट्यूब पे देखे होंगे, बट मैं आप लोग के साथ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग जैसे बाज़ार में खाना पसंद करते हैं वही आप लोग चीज़ घर में बना के रेडी कर लें, ताकि आपको आइंदा बाहर से कुछ भी खाने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे हमने रोटी बेल ली थी। रोटी के ऊपर ऑयल लगा लीजिए या घी लगा लीजिए। उसके बाद गार्लिक का पेस्ट ऐड कर लीजिए। गार्लिक का पेस्ट सारी रोटी पे अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। आप चाहें तो इसमें चिली का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं फ्लेवर के लिए। तो अब यहाँ पे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक धनिया काट के रखा था, वो ऐड कर लिया। उसके बाद इस पे रेड चिलीज़ या ग्रीन चिलीज़ ऐड कर लीजिए। उसके बाद कटर की मदद से बिल्कुल ऐसे ही आपने स्ट्रिप्स कट कर लेने। बहुत ज़्यादा पतले पतले नहीं करने, नॉर्मल साइज़ के स्ट्रिप कट कर लीजिए। उसके बाद फोल्डिंग के लिए बिल्कुल ऐसे ही आपने नरम हाथों से सारे स्ट्रिप्स को इकट्ठा कर लेना और थोड़ा सा पराठे को बड़ा कर लीजिए ऐसे हाथों की मदद से। उसके बाद ट्विस्ट कर लीजिए। पूरे जो आपने पेड़े को बड़ा किया उसको ट्विस्ट कर लीजिए, ताकि जो इसके बल हैं वो बाद में पराठे पे नज़र आए। तो बिल्कुल ऐसे ही आपने सारे प्रोसीजर को, सारी टेक्निक को फॉलो करके पराठे का पेड़ा बना लेना है। सारे पेड़े बिल्कुल ऐसे ही मैंने रेडी कर लिया। आप देख सकते हैं कि बहुत ही दिखने में भी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो अब यहाँ पे इनको भी सेट होने के लिए आपने 5 से 10 मिनट देना है पेड़े बनाने के बाद, ताकि जो बल हैं वो बाद में आपको नजर आए। अगर आप फ़ौरन पेड़ा बना के फ़ौरन पराठा बनाएंगे तो आपको बाद में बल नज़र नहीं आने वाले पराठे पे। तो यहाँ पे बेल लिया था मैंने नॉर्मल रोटी के साइज़ में। उसके बाद पराठे को दोनों साइड से अच्छे से पका लेंगे थोड़ा सा घी ऐड करके। तो आप देख सकते हैं कि आपको बल नज़र आ रहे होंगे पराठे पे। तो यही कुछ बातों का आपको ख्याल रखना होता है पराठा बनाते टाइम। तो यहाँ पे हमारा गार्लिक पराठा हो चुका है बिल्कुल रेडी। आप देख सकते हैं कि देखने में कितना मज़ेदार, क्रिस्पी और बहुत ही खस्ता बन के रेडी हुआ है। एक बार में ही आप इस पराठे के दीवाने हो जाएंगे। एक बार खाएंगे तो बार बार ज़रूर बनाएंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी 5वीं रेसिपी लच्छा पराठा की तरफ। इस पराठे को बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो सबसे पहले पराठे के लिए डो रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मैदा लिया है। मैदे में नमक आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कर लीजिए। मेल्टेड घी ऐड कर लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए और पानी ऐड करके आटे को गूंद लीजिए।
और घी ऐड करना पराठे की डो रेडी करते वक्त बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑयल ऐड करेंगे तो वो क्रिस्पीनेस, वो बल नहीं बन के वैसे रेडी होते जैसे आप घी ऐड करने के बाद बनाते हैं पराठे को। तो यहाँ पे हमने आटे को 20 से 30 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दिया था। तो अब आप देख सकते हैं कि आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। अच्छे से एक बार दोबारा इसको गूंद लेते हैं, उसके बाद सेट करके आटे के पेड़े बना लीजिए। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल से थोड़े छोटे पेड़े बना लिए हैं, इनको बेल लेंगे अच्छे से। इतने साइज़ के ही आपने अच्छे से पेड़े को बेल लेना है। उसके बाद ब्रश की मदद से इसके ऊपर घी अप्लाई कर लीजिए। घी लगाने के बाद थोड़ा सा खुशका ऐड कर लेंगे। उसके बाद आप कोई भी शार्प कटर यूज़ कर लीजिए, नाइफ़ यूज़ कर लीजिए, उससे बिल्कुल आपने पतली पतली स्ट्रिप्स कट करनी है। दोबारा से घी अप्लाई करेंगे, खुशका ऐड करेंगे, ताकि जो इसके आपको लच्छे नज़र आ रहे हैं वो अलग अलग बन के जब पराठा बन जाएगा तो वो अलग अलग होंगे, बिल्कुल भी जुड़ेंगे नहीं एक साथ। तो यहाँ पे बिल्कुल आपने ऐसे घी अप्लाई कर लेना बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक स्ट्रिप पे। उसके बाद सारे पराठे को इकट्ठा कर लीजिए और बिल्कुल ऐसे पेड़ा रेडी कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि आपको एक एक जो लच्छा है वो अलग अलग नज़र आ रहा होगा। पराठा बनने के बाद भी बिल्कुल ऐसे ही आपको एक एक लच्छा अलग नज़र आएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही नरम हाथों से पेड़े रेडी कर लीजिए। पेड़े यहाँ पे मैंने रेडी कर लिया, इन पे ऑयल अप्लाई कर लिया था। तो अब पेड़ों को भी आपने, जैसे हर पराठे के पेड़े को आपने 10 से 15 मिनट देने होते हैं सेट होने के लिए, इनको भी आपने देने हैं 10 से 15 मिनट। उसके बाद हाथों की मदद से इनको आपने पेड़े को बड़ा करना है, बिल्कुल भी बेलन यूज़ नहीं करना, वरना लच्छे आपको नज़र नहीं आएंगे। तो अब दोनों साइड से अच्छे से पकाने के बाद आपको मैं दिखाऊंगी इस पराठे के लच्छे, एक एक लच्छा आपको अलग नज़र आएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लच्छे पराठे के बिल्कुल भी जुड़े नहीं है, खराब बिल्कुल भी नहीं हुए, एक एक लच्छा आपको इस पराठे में अलग नज़र आ रहा होगा। तो अब हमारा लच्छा पराठा हो चुका है बिल्कुल रेडी। अब चलते हैं हमारी 6वीं रेसिपी की तरफ, जो कि है लच्छा बन पराठा। लच्छा पराठा और बन पराठा में बहुत फ़र्क होता है, वो आपको इस रेसिपी से पता चल जाएगा। इस पराठे के लिए भी आटा बिल्कुल वैसे ही गूंदेंगे जैसे हमने लच्छे पराठे के लिए आटा गूंदा था। जो हमने सिंपल लच्छा पराठा भी बनाया था पहली 5वीं वीडियो में, वो और ये पराठा मतलब सेम ही है तकरीबन बनाने के लिहाज से, बट उसमें लच्छे जितने आपको नज़र आए हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको लच्छे इस पराठे में नज़र आएंगे। तो यहाँ पे हमने डो रेडी कर लिया। अब इसकी डो पे भी आपने बहुत ध्यान देना है। डो को जब एक बार आप गूंद लेंगे उसके बाद अच्छे से आपने बिल्कुल ऐसे ही डो को गूंदना है, ताकि डो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छी होनी चाहिए, तभी आपके यहाँ पे बन लच्छा पराठा बन के तैयार होंगे। डो इसको दोबारा आपने कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है रेस्ट पे। और आप देख सकते हैं कि लोग पराठे बनाने के लिए पराठों की डो में बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं, बट मैंने किसी भी पराठे की रेसिपी में ऐसी कोई इंग्रेडिएंट ऐड नहीं किया। बहुत ही कम चीज़ों से बहुत ही मज़ेदार पराठे बना के रेडी किए हैं। तो अब यहाँ पे पेड़े बना लिए हैं, आटा हमने अच्छे से गूंद लिया था। तो अब बन पराठा के लिए हम पेड़े नॉर्मल साइज से थोड़े बड़े ही रखेंगे। अब पेड़ों को बनाने के बाद भी आपने दोबारा से कवर करके इनको 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है। 10 से 15 मिनट के बाद पेड़े हो जाएंगे बिल्कुल रेडी। तो अब आपने एक पेड़ा ले लेना, थोड़ा सा खुशका ऐड करने के बाद पेड़े को बेल लीजिए, बड़ा कर लीजिए। और पेड़े को आपने ओवल साइज़ में बहुत मतलब बड़ा करेंगे, थोड़ा ज़्यादा ही इसका साइज़ बड़ा होता है रोटी का, क्योंकि पेड़ा हमने बड़ा लिया था, तो इसलिए इन बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। अब यहाँ पे किसी भी कटर की मदद से बिल्कुल बारीक पतली पतली आपने स्ट्रिप्स कट करनी है नूडल्स के शेप में। उसके बाद आप ब्रश की मदद से इसके ऊपर ऑयल अप्लाई कर लीजिए। ऑयल भी अच्छे से अप्लाई करना है आपने। आप लोगों को रमज़ान स्पेशल ये 6 पराठों की रेसिपीज़ बहुत पसंद आएंगी कि आप पूरे रमज़ान इन्हीं 6 रेसिपीज़ को फॉलो करके पराठे बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे हमने सारे जो स्ट्रिप्स कट किए थे उनको बहुत ही ध्यान से इकट्ठा कर लिया, और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक एक जो लच्छा है वो अलग है। जो हमने स्ट्रिप कट किया वो मिक्स नहीं हुई साथ में और ख़राब नहीं हुई। तो बिल्कुल ऐसे ही आपने बहुत ही हल्के हाथों से इनको उठाना है और ऐसे फोल्ड कर लेना। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, प्रेशर ऐड नहीं करना इस पेड़े पे। बहुत ही नरम हाथों से ये पेड़ा आपने रेडी करना है बन पराठे का, तभी आपको वो रिज़ल्ट मिलेगा जो आप मेरी वीडियो में देखेंगे। तो अब बिल्कुल ऐसे ही बाकी सारे पेड़े बना के रेडी कर लीजिए बन पराठे के। और आप देख सकते हैं कि पेड़े का साइज़ भी नॉर्मल पराठे से बड़ा ही है। तो अब पेड़े बनाने के 10 से 15 मिनट बाद पेड़े को हाथों से बहुत ही नरम हाथों से बड़ा कर लीजिए। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना, क्योंकि जो बन पराठा होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता जैसे हम नॉर्मल पराठा बनाते हैं रोटी की शेप में। ये छोटे ही बनते हैं, तभी इनके बल जो हैं वो आपको बाद में ऐसे नज़र आते हैं अलग अलग। इस पराठे को पकाने के लिए ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही ऐड होता है और इसको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाया जाता है ताकि ये अंदर से अच्छे से पक जाए,
क्योंकि ये थोड़ा मोटा पेड़ा रहता है और जब रोटी हम बेलते हैं वो भी बहुत पतली नहीं करते, तो अंदर से भी अच्छे से पक जाए, तो इसलिए लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाएं। और अब आप देख सकते हैं कि इस लच्छा बन पराठे का एक एक लच्छा आपको अलग नज़र आ रहा होगा। अपने घर में इन सब रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान आने वाला है, आप लोग को बहुत पसंद आने वाली हैं ये रेसिपीज़। तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये सारी रेसिपीज़ कैसी लगी, और अगर आपकी किसी रेसिपी की फरमाइश हो तो मुझे लाजमी बताइएगा। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।